गुड मॉर्निंग। हमारा एक और ये एनटीएससी का जनरल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इस एनटीएससी एग्ज़ाम इज़ इजी और डिफ़िकल्ट। जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम देता है उसके दिमाग में एग्ज़ाम देने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं वो कठिन है कि आसान है, कि हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हमें इसको क्वालिफाई करने में कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एनटीएससी एग्ज़ाम है वो कठिन है या आसान है, या फिर दोनों का बीच में मतलब मॉडरेट है। दोनों में से क्या है, ये तीनों में से सॉरी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे हर सेक्शन के वाइज, जैसे कि सेट में हम अलग डिस्कस करेंगे और मैट का हम अलग डिस्कस करेंगे। इसके भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस अधिकतर बच्चों को ये बहुत ही बड़ा टॉपिक लगता है और सबसे कठिन टॉपिक यही लगता है, सोशल साइंस। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपने 9th एंड 10th की सोशल साइंस अगर अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे तो जो 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9th और 10th से पूछे जाते हैं, पर जो 20 से 10% के क्वेश्चन हैं वो कभी कभी 6 to 8th क्लास के बीच भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेन आपको जो फोकस करना है 9th एंड 10th की बुक्स को। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। और पहली बात, आपका जो एसएसटी टॉपिक है वो कठिन नहीं है, वो ब्रॉड है। ब्रॉड है, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ। कई लोग का मैथ होता है फेवरेट और कुछ लोग को मैथ से होती है नफरत। जिनका ये फेवरेट होता है उनके लिए तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, और जो क्वेश्चन के लेवल भी आते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी या फिर थोड़ा सा उससे हाई रहते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है मैथ। थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो लॉजिकल रहेंगे, ठीक है। तो मैथ में आपको वही जो है सब 9th एंड 10th का ही अच्छे से एनसीईआरटी आपको सॉल्व कर लेना है, और 10th का आप आर डी शर्मा या फिर कोई भी अदर अच्छी सी रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैथ का सिलेबस वो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। और जो इसके पहले था सोशल साइंस, इसका क्या है, आपकी 4 बुक्स रहती हैं, ठीक है। एक रहती है आपकी इकोनॉमिक्स, फिर हो गई आपकी क्या बोलते हैं ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री। और ये सबसे पूछा जाता है, और 9th एंड 10th मिलाकर दोनों को अगर हम मिला देंगे तो बहुत सारा पढ़ने का मटेरियल हो जाता है, और इनके बीच से क्वेश्चन आते हैं। इस कारण हम सोशल साइंस को कठिन नहीं, ब्रॉड कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा सिलेबस आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 9th और 10th की बुक, तीनों बुक मतलब 3 2 6 बुक, 4 आपकी 9th की, 4 आपकी 10th की, अगर आपने ये 8 बुक अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथ में भी 9th एंड 10th का पूरा पूछा जाता है। क्वेश्चन लॉजिकल रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं पूछता ये, ठीक है। और मैथ वैसे मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैथ आपकी कठिन नहीं ईजी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है साइंस। साइंस भी सेम है, कुछ लोग को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग को बहुत कठिन। आपकी साइंस में तीन तीन में रहता है। पहला आपका रहता है केमिस्ट्री, दूसरा रहता है आपका फिजिक्स, और तीसरा रहता है बायोलॉजी, ठीक है। तो जो आपकी साइंस आती है वो ज़्यादा वेटेज की नहीं आती, साइंस बहुत ही कम नंबर की आती है, और खुद साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है। इस कारण
जो साइंस के भी क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो रहते हैं लॉजिकल। आपसे कोई कठिन न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, खाली आपकी जो फिजिक्स वगैरह के थोड़े मोड़े आपको डिफ़िकल्ट नहीं पूछेगा, आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। केमिस्ट्री से भी वैसे क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी आप ज़रूर पढ़ लें। मतलब अगर आप साइंस 9th एंड 10th की साइंस अच्छे से पढ़े पढ़े हैं तो आपको कोई और बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सिर्फ 9th और 10th से ही पूछा जाता है। और हमारा सबसे लास्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये जो मैथ है ना हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, तो जो इसकी जो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जो इसके बारे में पढ़ना पड़ता है वो हमें खुद से पढ़ना पड़ता है। हमें मैथ पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अ, बहुत सारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता। तो आप कुछ कोई भी मतलब स्टडी मटेरियल लेके या फिर कोई भी बुक खरीद के, मैंने इस बुक से स्टडी करी थी और ये बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन बेस्ट जो बुक है वो यही है, RS अग्रवाल की ये बुक बेस्ट है। ठीक है, सेल्फ स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपका मैथ आता है वो 100 मार्क्स का आता है। तो और मैथ को हम स्कोरिंग पेपर भी बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे नंबर इससे स्कोर कर सकते हैं। और जो पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो मॉडरेट रहती है। ना बहुत कठिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना बहुत सरल पूछेगा, मीडियम क्वेश्चन पूछेगा। और आप 100 में अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 80-90 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं। पेपर बहुत ही मॉडरेट आता है और कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, पर कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर पेपर रहता है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो मैथ के लिए आप कोई बुक प्रेफर करें और उसके बारे में आप पढ़ें। और अगर आपको ये जानना है कि मैथ में क्या क्या सिलेबस है, तो मैंने सिलेबस की वीडियो पहले ही बना चुकी है, तो उसको आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हो गया आज के लिए इतना ही। तो ओवरऑल जो पेपर रहता है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल, मैं बोलूँ डिफ़िकल्टी लेवल, वो रहता है मॉडरेट। क्योंकि लेकिन जो आपका सिलेबस जो पूछा जाता है वो बहुत बड़ा रहता है, इस कारण उतना पढ़ना वो दिक्कत की बात रहती है। और यही बड़े सिलेबस को बच्चे बोल देते हैं कठिन। NTSC कठिन नहीं है, जो उसमें सिलेबस पूछा जाता है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो पेपर पूछा जाता है वो मॉडरेट पूछा जाता है, ना कि बहुत कठिन, ना कि बहुत इजी। आप एक अच्छी तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं पेपर देने तो डेफिनेटली आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और और अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम पर डे NTSC से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।